जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में मार्केट काफ़ी करेक्ट हुई है। आई मीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने हाई से काफ़ी 10-10, 20-20% गिर चुके हैं। कुछ 15% गिर चुके हैं मिड कैप। तो ऐसे में काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि भैया क्या करें, क्या एसआईपी रोक दें, क्या हम अपना पैसा निकाल लें, आगे कब तक गिरेगी, और बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। तो आई थिंक इन चीज़ों को यू नो अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट कम करने के लिए और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अब आपको वही ट्रेडिशनल तरीके पे आना पड़ता है, जो काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब इंसान का आत्मविश्वास, उसका भरोसा और उसका कॉन्फिडेंस टूटता है ना, तब ये इस तरीके के वीडियोस बनाने ज़रूरी हो जाते हैं। मुझे पहले लगता था कि इस तरीके के वीडियोस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लोगों को पता रहना चाहिए कि इतिहास क्या करता है और किस तरीके के रिटर्न देता है, अगर आप पर्टिकुलर एक दो फंड्स के बारे में बात करें तो। इसी के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। यानी कि आप बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं हो, सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड है। ठीक है। अब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने देखो पिछले एक महीने में -9%, ऑलमोस्ट 10% का नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। थोड़ा सा मार्केट बढ़ गई यहाँ पे बजट के चक्कर में, लेकिन आप ये मान के चल लो कि पिछले एक महीने में इसने लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। अब कुछ लोग जो होते हैं, खासकर जो नए लोग होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, वो लोग हाई रिटर्न चेस करने के लिए सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अब स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन अब उसमें तो हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि हाई रिटर्न होता है तो हाई रिस्क भी होता है। अब उनका सारा का सारा जो है पैसा जो है वो डूब गया। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया हम तो बंद कर दें या अपनी एसआईपी कैंसिल कर दें, क्या करें। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी की बात करते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप तो बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और स्पेशली कई लोग तो शुरुआत ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से करते हैं, जो इसी में इन्वेस्ट करते हैं और इसके अलावा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करते। अब फंड जो है पिछले एक महीने में आप देख रहे हो 10% गिर गया है। तो आइए चलते हैं कि ओवरऑल इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है। तो ये फंड लॉन्च हुआ था लगभग 6 जनवरी 2013 को। मोटा मोटा समझ लो आज से 12 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ था। और लगभग 25.82% का इसका CAGR, यानी कि सालाना ये 25% के हिसाब से ग्रो किया है पिछले 12 सालों में। अब आइए देखते हैं कि आपने, मैंने ये SIP कैलकुलेटर खोल रखा है, आपने अगर मान लीजिए 10,000 रुपये की SIP करी होती, ठीक है, ये लगाया मैंने 10,000 रुपये, ठीक है, और 25.82%, 25.82% है एनुअलाइज। ठीक है, मैंने कर दिया 25.82, 12 साल। देखो ये कब से शुरू है, 2013 जनवरी से शुरू है, यानी 12 साल, 12 साल के लिए। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बटन दबाया, तो आप देखोगे कि आपने सिर्फ 10,000 रुपये की SIP करी होती, सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, आज से 12 साल पहले, यानी कि 2013 जनवरी से। तो आज आपके वो 10,000 रुपये की SIP 12 साल में 25.82 के CAGR के साथ, आपका वो पैसा आपने कितना इन्वेस्ट किया होता, देखो आपने इन्वेस्ट किया होता 14,40,000 रुपये अब तक। ठीक है। और आपका वो पैसा कितना बन गया होता है, 97,06,849 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया आपका बन गया होता 12 साल में। और सिर्फ 10,000 रुपये की SIP से। कौन से फंड में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। ऐसा नहीं कि मैं इस फंड को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसे और भी फंड हैं जिन्होंने इतना ही रिटर्न दिया है, इसके बराबर रिटर्न दिया है, इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन एग्जाम्पल के कहीं ना कहीं के लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी फंड से तो शुरुआत करनी है, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से शुरुआत कर रहे हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसी फंड में पैसा लगाना है, ऐसे बहुत सारे फंड है, इससे भी अच्छा रिटर्न देने वाले फंड है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी है, तो हमने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को पकड़ लिया। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत पुराना डेटा है, 12 साल तो बहुत लंबा समय होता है। चलिए, मैं ये कहता हूँ कि आपने 2013 से रिटर्न नहीं किया, आपने मान लिया आपने 2016 से किया, तो आप इसको 6 साल कम कर दो इसमें। ठीक है। तो इस 6 साल के लिए अब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, तब आप देखोगे कि आपके आपने इन्वेस्ट किया होता 7,20,000 रुपये और उसकी वैल्यू बन गई होती 17,23,000। अब ये इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा, ठीक है, ये तो लग रहा है डबल के आसपास, डबल से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जब हम इसको 12 साल करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है। 14,40,000 और 97 लाख, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, ये 5-6 गुना दिख रहा है लगभग। ठीक है, 5 गुना, 6 गुना, 6 गुना, हाँ लगभग 6.5-7 गुना दिख रहा है। तो अब कई लोग बोलेंगे यार
जब 6 साल के लिए कर रहा हूँ तो दो ढाई दो सवा दो गुना ही हो रहा है, और जब 12 साल के लिए कर रहा हूँ तो ये तो 6 गुना हो जा रहा है। तो यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे, कंपाउंडिंग अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। खेल दिखाना ही वो 6 साल के बाद शुरू करती है, 6-7 साल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा लंबा टिको। जब आप लंबा टिकोगे तो ये जो कंपाउंडिंग है ना, इसका एक जादू होता है। ये जादू ना 5-6 साल में दिखता नहीं है। आप 7-8-9-10-15-20 साल तक जब इन्वेस्ट रहोगे ना, तो कंपाउंडिंग का जादू जब चलने को आता है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि पैसे का हो क्या रहा है, पैसा भाग के बढ़ कैसे रहा है। तो अभी मैं फिर से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखिए, 6 साल में 7,20,000 आपने डाले, ठीक है, और वो बन गए 17,23,000 लगभग। आप देखोगे कि ये सवा दो गुना हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे पीरियड 12 कर देते हैं, अब देखो 14,40,000 और 97, लगभग 6 गुना। सवा दो गुना और 6 गुना, इतना अंतर आ जाता है अगर आप अपना टेन्योर डबल कर देते हैं। 6 साल से आपने सिर्फ 12 साल किए, 6 साल एक्स्ट्रा दे दिए, और देखो लगभग 1 करोड़ रुपया बन गया। अब ऐसे ही और भी फंड हैं। अब आ जाते हैं किसी और पुराने फंड में, आ जाते हैं एसबीआई स्मॉल कैप पे आ जाते हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि मैं एक ही फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब देखो पिछले एक महीने में ये भी लगभग 8% गिरा हुआ है। तो इसलिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, भैया क्या करें एसबीआई स्मॉल कैप का। तो अब एसबीआई स्मॉल कैप पे आ जाते हैं। तो ये फंड लॉन्च हुआ था, ये भी लगभग 2013 में लॉन्च हुआ है, तो लगभग इसको भी 11.5 साल हो गए हैं, पूरे तो नहीं, 11 पकड़ लो इसको। तो ये भी 24.72% का CAGR दे रहा है। तो अब इसको पकड़ लेते हैं, इसी यही फॉर्मूला 10,000 की SIP, इसका CAGR कहते हैं 24.72, 24.72 पीरियड। इसका भी 11 लगा लो, 12 तो नहीं है, थोड़ा छोटा है ये। अब अब आप देखोगे कि 13,20,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, और उसकी वैल्यू बन गई है 68,14,654 रुपये। तो इसमें एक साल कम है, एक साल, चलो इसको 12 ही कर देते हैं पूरा, ताकि बराबर कंपैरिजन हो सके। तो आप देखोगे कि 14,40,000 इसमें भी इन्वेस्ट किए हैं, और जो बन गया है 88,41,180 रुपीज़। तो अब आप कहोगे भैया जी तो 1% का ही अंतर है, देख रहे हो, ये 24.72 है, वो आई थिंक 25.82 था। 1% में इतना अंतर आ जाता है, 11, करीबन 9 लाख रुपए का अंतर आ गया 1% से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1-1% से अंतर आता है। इसलिए अगर आपने कोई एक या दो फंड चुने हैं और वो एक या दो फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए, तो आपका रिटर्न कम रह जाएगा, ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में आपका रिटर्न कम रह जाएगा। इसलिए आपको 4-5 फंड लेकर रखने चाहिए, ताकि एवरेज आउट हो जाए और आपको एवरेज नंबर तो मिले। क्योंकि मेरा जो रिटर्न होगा, 4-5 मैंने ले रखे हैं, तो मेरा 88 लाख से लेकर 97 लाख, इसके बीच में कहीं होगा, 91 92। आपका क्या होगा, या तो सीधा 97 हिट होएगा, या सीधा 88 हिट होएगा, या इससे भी नीचे हिट होएगा। तो बीच का लेके चलो ना, कि 90-91 लाख तो बने ही बने। तो वो अप्रोच मैं लेके चलता हूँ, इसलिए मैं 4-5 फंड लेके रखता हूँ हर कैटेगरी में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में। तो आपने देखा कि SBI स्मॉल कैप भी आपका लगभग 90 लाख रुपए बना देता 12 साल के अंदर, अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपये की SIP करी होती 12 साल के अंदर, ठीक है। अभी इसी फंड में अगर आपने लमसम किया होता, आपने बोला नहीं मुझे SIP करनी नहीं थी, मेरे को तो सिर्फ लमसम करना था, मैंने तो डाल दिया था भैया 5 लाख रुपए 12 साल, 12 साल पहले। तो 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, और ये SIP हटा देते हैं, SIP नहीं करी आपने। मंथली इन्वेस्टमेंट भी फिर भी ज़बरदस्ती कैलकुलेट कर रहा है। चलो इसे छोड़ देते हैं। आप आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो हम लमसम लमसम पे नज़र रखेंगे, ठीक है। 24.72% के ब्याज मिला आपको 12 साल के लिए, तो वो 5 लाख रुपए आपके बन गए 70,82,771 रुपये। सिर्फ इसी पे नज़र रखना, क्योंकि ये देखो ये लमसम की बात कर रहा है। तो हम इसकी बात कर ही नहीं, मंथली इन्वेस्टमेंट ये ज़ीरो करने ही नहीं दे रहा हमें, तो इसको छोड़ दो। तो हम मंथली इन्वेस्टमेंट पे फोकस ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ फोकस कर रहे हैं लमसम पे। तो लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख रुपए है, जो 12 साल पहले आपने डाली, और 12 साल बाद उसकी वैल्यू बन गई 70,82,000, यानी कि आपका 14 गुना हो गया पैसा। 12 साल के अंदर अंदर सिर्फ आपने SBI स्मॉल कैप में पैसा डाला। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका पैसा किस तरीके से, कंपाउंडिंग की जो पावर है, कंपाउंडिंग का जो जादू है, आपके पैसे के पीछे जब लग जाता है तो उसको
तेजी से मल्टीप्लाई करता जाता है। उसके लिए आपको ड्यूरेशन देनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप ये मान के चलो कि आप 7 साल के ऊपर जितना भी इन्वेस्ट करके रखोगे ना पैसे को, वो एक जादू की तरह फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। वो जादू शुरुआत के 5-6 साल में नज़र नहीं आता। कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू ही 6-7 साल बाद होता है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। एक बार आप 6-7 साल तक इन्वेस्ट हो जाओ, उसके बाद जो जादू दिखेगा ना, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग कभी इतने लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट हुए ही नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल फिर आप निकल जाते हो। आप 6-7 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहने दो। भले उसमें कोई रिटर्न नहीं बन रहा होगा, 2% का रिटर्न बन रहा होगा, 5% का रिटर्न बन रहा होगा, लेकिन आप देखना एक बार 6-7 साल हो जाएंगे ना आपके इन्वेस्टमेंट को, फिर देखना 8वें साल 9वें साल 10वें साल आपको जादू दिखेगा कंपाउंडिंग का। और जब वो जादू दिखेगा ना, फिर आपको नशा चढ़ जाएगा कि यार ये तो एक अलग ही जादू है, कंपाउंडिंग एक मैजिक है। वो मैजिक बातें करने में पता नहीं चलता, फील नहीं होता, लेकिन जब आप उसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको इन्वेस्ट करने के बाद। फिर आपकी ना हैबिट बन जाएगी। जब जब अपना पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 8 गुना, यहाँ देख रहे हो ना, 5 लाख 14 14 गुना 14x हुआ है। तो जब आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना होना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको लग जाएगी लत। फिर आप बन जाओगे प्रोफेशनल इन्वेस्टर। जैसे मैं बना हूँ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ। मैं क्यों नहीं घबरा रहा हूँ इस फॉल से, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 6-7 साल बाद जब मैं कंपाउंडिंग की पावर मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पे पड़नी शुरू होगी, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, 2x 3x 4x। तब मज़ा ही अलग आता है उसके बाद। तो वो नशा किया हुआ है मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो, मार्केट गिर रही है, आप चुपचाप अपना एसआईपी करते रहो, बीच बीच में अगर आपके पास पैसा है तो लमसम डालते रहो, जो भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी आती है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई सही कोई गलत समय नहीं होता। अगर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो गई, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भाई। 90 लाख के 94 लाख हो जाएंगे, 94 के 1 करोड़ हो जाएगा, इतना ही अंतर आएगा। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन ज़्यादा लुट जाएगी। तो ये कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन या शेयर नहीं है जो करेक्ट टाइम पे एंट्री बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर करेक्ट टाइम पे करोगे तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया मैंने तो लमसम कर दिया था, 2 लाख रुपए डाल दिया, मार्केट वहाँ से 500 पॉइंट नीचे चली, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में सब एडजस्ट हो जाएगा। आज जिस वैल्यूएशन पे मार्केट है, 5 साल बाद इस वैल्यूएशन पे मार्केट नहीं होगी, 10 साल बाद इस वैल्यूएशन पे मार्केट नहीं होगी, 15 साल बाद इस वैल्यूएशन पे मार्केट नहीं होगी। ठीक है, मार्केट उस वक्त 50,000 60,000 निफ्टी होगा। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहो और कंपाउंडिंग की पावर अपने फंड पे लगने दो। उसके बाद आप जादू देखना कंपाउंडिंग का, आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और एक आम घर का लड़का भी जो थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी लंबे समय में 15-20 साल के समय में करोड़पति बन सकता है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, लगातार इन्वेस्ट करते रहो। ये वीडियो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का था। संडे का दिन था, बजट में कुछ खास नहीं आया। अगले हफ्ते यानी कि कल से फिर पिटाई शुरू होनी है, और उस पिटाई में भी हिम्मत मत खोना। जितना सस्ते में मिले उतना अच्छा है, खरीदते रहना। ठीक है, हो सकता है 2025 में तुम्हें कोई खास रिटर्न ना भी मिले, हो सकता है 2025 में तुम्हें नेगेटिव रिटर्न मिले, बस से बस ये हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न मिले। ठीक है, तो ये समझ लेना, तुमने 2025 में नेगेटिव रिटर्न मिले, कोई रिटर्न नहीं मिले या जीरो रिटर्न मिले, और तुम पूरे साल इन्वेस्ट करते रहे, तो ये मान के चलो तुम्हें बम्पर मुनाफा होने वाला है 2026-27 में, लिख के दे रहा हूँ, गांठ बांध लेना इस बात को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।